स्मार्टफोन थे और ना ही इंटरनेट। सड़कें धूल से भरी थीं, लेकिन दिलों में आजादी की आग जल रही थी। किसान खेतों में पसीना बहाते थे, लेकिन अनाज पर अंग्रेजों का हक था। छोटे व्यापारी अपनी रोटी रोजी के लिए जूझ रहे थे, लेकिन बाजार में विदेशी सामान का कब्जा था। और महिलाएं, उनकी आवाज तो गुलामी के शोर में कहीं गुम सी हो गई थीं। ये था सन 1900 का दौर, भारत के इतिहास की एक ऐसी सदी जब हर भारतीय के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, आजादी। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन करोड़ देशवासियों की जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संघर्ष कर रहे थे। बदन पर फटे हुए पुराने कपड़े, भूख से सिकड़ा हुआ पेट, हर कदम पर संघर्ष कर रहे छिले हुए पैर और आंखों में स्वतंत्रता संग्राम में अपनों को खोने के आंसू। लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी चेहरे पर उम्मीद से भरी अनोखी मुस्कुराहट। ऐसा था हमारे पूर्वजों का जीवन। मगर कैसा था सन 1900 के दौर का भारत? उस समय भारतीयों का रहन सहन और काम धंधा कैसा था? लोग कितने पैसे कमाते थे और कैसे जीवन जीते थे? जानेंगे इस रोचक वीडियो में और करेंगे पुराने भारत के अद्भुत सैर जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। लेकिन उसके पहले हर भारतीय से हमारी यह गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अंग्रेजों का शासन, काम धंधा और कमाई। आज से 100 साल पहले यानी 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में अंग्रेजों का शासन कायम था। लेकिन भारत के क्रांतिकारियों ने काफी हद तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देना शुरू कर दिया था। कहीं दूर बंगाल की गलियों में क्रांति की चिंगारी भड़क रही थी, तो कहीं महाराष्ट्र में समाज सुधार की लहर उठ रही थी। कुछ नौजवान अहिंसा का रास्ता चुनकर आजादी का आंदोलन कर रहे थे, तो कुछ ने हथियार उठा लिए थे। मगर स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ परिवार का पेट पालना भी जरूरी था। इसलिए लोग मुख्य 2 तरह के काम करते थे, पहला खेती और दूसरा कारखाने में मजदूरी। दरअसल उस दौर में अंग्रेजों ने देश में लगभग सभी बड़े राज्यों में अपने कारखानों और फैक्ट्रियों को खोला था, जहां वो भारतीय मजदूर 16-16 घंटे काम करने के बदले काफी कम वेतन पाते थे। आंकड़ों की माने तो उस वक्त लेबर को महज 20 से 30 पैसे प्रतिदिन वेतन दिया जाता था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। वहीं गांव के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। वो महीनों की मेहनत से अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर फसल उगाते थे और अंग्रेज उनसे कम दाम में खरीदकर फसल को ब्रिटेन में भेज देते थे और बचे हुए से ज्यादा पैसे साहूकार से वसूल लेते थे, क्योंकि उस वक्त लगभग सभी किसानों के सर पर कर्जा होता था, जिसके बाद अंग्रेज उनसे लगान वसूलते थे। आखिर में जो पैसा बचता था उससे बहुत मुश्किल से वो अपने दिन को गुजार पाते थे। उस वक्त भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, कपास, नील, चाय, गन्ना और मसालों की खेती होती थी। इसके अलावा गांव और शहर की बाजार में जो छोटे व्यापारी थे उनकी भी हालत खस्ता थी, क्योंकि अंग्रेज पूरे भारत में विदेशी सामान बेचते थे। इसलिए तो सन 1920 में महात्मा गांधी ने विदेशी प्रोडक्ट्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे अंग्रेजों के पैर लड़खड़ा गए थे। लेकिन फिर किसी कारणवश गांधी जी ने वो आंदोलन रोक दिया। वहीं अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न राजाओं से भी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनके पास काफी बड़ी मात्रा में भारतीय खजाना इकट्ठा हो गया था, जबकि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अब कंगाल हो रहा था। उस वक्त देश में नोटों का चलन बहुत कम था, ज्यादातर सिक्के ही चला करते थे। आज की तरह उस दौर में लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, और अगर किसी के पास 4 से 5 रुपए के सिक्के होते थे तो वो उन्हें मटके में डालकर अपने घर और खेती की जमीन में गाड़ देते थे, क्योंकि उस जमाने में बैंक और लॉकर जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी। रहन सहन और पहनावा। उस दौर में महिलाएं सूती साड़ियां पहना करती थीं। हालांकि हर राज्य की महिला का साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा अलग था, जैसे कि आप इन तस्वीरों में महिलाओं के अलग अलग पहनावे देख सकते हैं। दूसरी तरफ गांव के पुरुष धोती और कुर्ता पहनते थे। हालांकि शहरों में रहने वाले पुरुषों ने जब कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया था ताकि फैक्ट्री में काम करने में सहूलियत हो, जबकि छोटे बच्चे तो निकर में ही घुमा करते थे। उस वक्त लोगों के पास कपड़े खरीदने की सहूलियत नहीं होती थी,
इसलिए अधिकतर लोगों के पास 2 से 3 जोड़ी कपड़े ही होते थे जिन्हें वो सालों तक पहनते थे। और अगर कहीं से कपड़ा फट जाए तो किसी दूसरे पुराने कपड़े का टुकड़ा लेकर उसी जगह सिल दिया जाता था। लेकिन जब कपड़े पहनने लायक ना बचे फिर भी उन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि बड़े बुजुर्ग सुई धागे का इस्तेमाल करके उन कपड़ों से गद्दा बना देते थे। उस दौर में लोगों का रहन सहन बेहद साधारण था। ज्यादातर गांव और शहरों की मिट्टी, गोबर, घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल करके ही घर बनाए जाते थे। बारिश के मौसम में इन घरों की छतें टपकती थीं, जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हालांकि शहरों में रहने वाले साहूकार और ब्रिटिशर्स पक्की छत वाले मकान में रहते थे। यातायात के लिए भी गरीबों के पास इंजन वाली गाड़ियां होना किसी सपने से कम नहीं था। लोग साइकिल पर अपने पूरे परिवार को बैठाकर सफर करते थे, जबकि सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इन वाहनों पर सफर करते हुए कमर दुख जाती थी, क्योंकि ज्यादातर सड़कें कच्ची होती थीं। हालांकि उस दौर के अखंड भारत में सिर्फ 26 करोड़ लोगों की आबादी होती थी। इसी वजह से मकान और इमारतें कम, जंगल ज्यादा हुआ करते थे, जिससे पर्यावरण और वन्य जीव चैन की सांस ले पाते थे। लेकिन अब तो हमने हानिकारक गैस छोड़कर प्रकृति का भी गला घोटना शुरू कर दिया है और अनगिनत प्रजातियों के वन्य जीव विलुप्त हो गए। 100 साल पुरानी कुछ दुर्लभ तस्वीरें। चलिए अब कुछ दुर्लभ तस्वीरों की मदद से इतिहास के उस दौर को और करीब से देखते हैं जो हमारी यादों से भी खो गया है। ये तस्वीर 17 मई 1934 की है, जब एक बंगाली ने स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र हिस्सा लेते हुए बंगाल के गवर्नर जॉन एंडरसन को मारने की कोशिश की और यहाँ इस क्रांतिकारी को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। यह तस्वीर 10 अगस्त 1942 की है, जब ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था और जनता ने उनकी रिहाई के लिए आंदोलन किया। तभी पुलिस ने उन पर टीयर गैस छोड़ा, जिससे बचने के लिए लोग जमीन पर लेट गए थे। ये दुर्लभ तस्वीर 21 अगस्त 1947 को खींची गई, जब विभिन्न धर्मों के लोग मुंबई की सड़कों पर एक साथ आजादी का जश्न मनाने निकले। इस तस्वीर में महात्मा गांधी चरखा चला रहे हैं। ये तस्वीर 26 अप्रैल 1926 की है, जब ब्रिटिश पुलिसकर्मी कलकत्ता में मजहबी दंगों को रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस तस्वीर में महात्मा गांधी लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी बीबी से मिल रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वायसराय थे। और यहाँ महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली है, जिसमें हजारों लोग दिख रहे हैं। कहा जाता है कि उस वक्त करीब 5 लाख लोग इस यात्रा में इकट्ठा हुए थे, जिनमें से हजारों ने शौक में अपने सिर मुंडा लिए थे। ये तस्वीर 1915 की है, जब मुंबई के वायसराय रेलवे स्टेशन में ट्रैम गाड़ी चलती थी। साल 1946 जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया, तब कलकत्ता में काफी मजहबी दंगे हुए, जिसमें 2000 लोग मारे गए और 4000 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। अब इस फोटो को देखिए। सितंबर 1930 में खींची गई इस ऐतिहासिक तस्वीर में ब्रिटिश कपड़ों से भरी एक बैलगाड़ी मुंबई के मार्केट में पहुंचती। तभी एक भारतीय वॉलंटियर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस बैलगाड़ी के आगे लेट जाते हैं, ताकि ये सामान मार्केट तक ना पहुंचे और देश में विदेशी चीजों की जगह स्वदेशी चीजें बिके। तमिलनाडु की इस तस्वीर में ये मासूम बच्ची मीलों चलकर पानी के 2 घड़े भरने पहुंची है। ठीक ऐसे ही बच्चे, बूढ़े और खास तौर पर महिलाएं पानी के घड़े भरने के लिए मीलों दूर तक सफर करते थे, क्योंकि तब घरों में पानी के नल नहीं होते थे। लेकिन इसी पानी की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते थे। दरअसल सन 1900 के दशक में खासकर गांव के लोग अपने घर में शौचालय नहीं बनाते थे, इसलिए लोग नदियों और जंगलों के पास शौच करने जाते थे, जिस कारण नदियों और तालाबों का पानी दूषित हो जाता था और फिर उसी पानी का सेवन करने से लोग हैजा और गंभीर बुखार जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते थे। यहाँ एक और आंखों में आंसू ला देने वाली बात यह है कि उस वक्त हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी, उनके अत्याचारों से भी ग्रस्त थे। ऐसे में उन लोगों के बीच प्रेम और हमदर्दी की भावना अधिक थी। लेकिन हालात इतने बुरे थे कि हर साल लाखों लोग भूखमरी से तड़प कर मर जाते थे और हमदर्दी व इंसानियत होने के बावजूद लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास भी पर्याप्त खाना नहीं हो पाता था। मगर हमारा देश महान भारत है और यहाँ के महान क्रांतिकारियों की बदौलत हमारा देश उस मुश्किल दौर से भी उभरा और 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर देशवासियों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। अब एक वो दिन था जब भारतीय अंग्रेजों के सामने संघर्ष कर रहे थे और एक आज का दिन है जब भारत ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है।
आज हम ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम को मच्छर की तरह मसल कर फेंक सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी देश को आज़ादी दिलवाने वाले महान क्रांतिकारियों और हमारे पूर्वजों पर गर्व करते हैं तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे महान भारत के इतिहास को हर देशवासी तक पहुंचाइए और ऐसी ही दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।